भारत में न रेल और न तेल, दोनों नहीं रुकेगा। नरेंद्र मोदी का भारत है, 2026 का भारत है। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जिया उलट सियाओं की हत्या हुई थी। योगी जी हमारे खुद एक मुद्दा है, कोई माई का लाल है तो रोक के दिखा दे। 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दल आतुर नजर आ रहे हैं। तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं और तमाम वर्गों को साधने की पूरी कोशिश है। तो किसकी कोशिश काम आएगी? 2027 में कौन सत्ता पर काबिज होगा? इसी पर आज हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता क्या सोचती है। क्या लगता है 2027 में कौन जीतेगा? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और क्यों? अभी जो चल रहा था उनका आजम खान साहब का सुना होगा आपने। सपा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। मुस्लिम संगठन जो है दरी बिछाने का काम करता था और दरी बिछवा के उसे साइड में कर दिया जाता था। इतने दिन में जेल में है। एक प्रजापति कहाँ है? अमेठी का प्रजापति, गायत्री प्रसाद प्रजापति। मैं भी अमेठी का हूँ और वही 186 क्षेत्र का पीड़ित आदमी हूँ और कार्यकर्ता हूँ सपा का। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रजापति जैसे 2016 में जैसे सरकार चला रहे थे, सबसे बड़े प्रजापति नेता थे गायत्री। और जितना करप्ट आदमी था, आज जो इसमें हॉस्पिटल है अपना, ये क्या नाम है, बलरामपुर 15 नंबर में सोया हुआ 18 लाख का पीड़ित हूँ मैं कार्यकर्ता। 2 बजे रात को से मैं ले जाके अपने घर में गोश्त खिलाता था और मैं पूरा। इसमें क्या होगा, क्या लगता है? इसमें बता तो रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। इसी तरीके से सबको होंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक अब की दरी बिछाएगा नहीं। अब की अभी आ रहे हैं ओवैसी साहब भी, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। जब तक ओवैसी को नहीं लेंगे, जब तक सत्ता नहीं बना पाएंगे। ओवैसी किसकी तरफ जाएंगे? बसपा की तरफ जाएंगे, सपा की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे? और क्या मुसलमानों के रहनुमा ओवैसी इस बार? इस समय बन रहे हैं, अब जागरूक हो रहा है इस मुसलमान। मैं भी मुसलमान हूँ, अनवर खान नाम है, अमेठी का हूँ, संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो कि आज 2016 से आज पीड़ित हो रहा हूँ। 18 लाख रुपया सपा वाले खुद ही पीड़ित हैं, इसीलिए जो है सपा की सरकार आना मुश्किल है क्या? लगता तो है अभी, क्योंकि अभी किसकी सरकार आएगी? इनके मनोगठन जो है अभी नहीं बन पाया है। बाबा तब भी मजबूत चल रहे हैं। अच्छा। कम से कम बाबा का, और ये चल रही है हिंदू मुस्लिम में तो मजबूती आ ही रही है। अब हो गया गैस का मामला, ओवैसी कुछ नहीं कर रहा है। हम तो सपा के कार्यकर्ता हैं, हम सपा के। ठीक है, किसकी सरकार आएगी? 27 सरकार समाजवादी की प्रचंड बहुमत आएगी। मुगालता दूर कर लेना। ये जितने क्यों? ये जो दरी बिछाने के बाद 4 सांसद मुसलमानों के, जितना सम्मान मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने दिया ना, कोई नहीं दे सकता। और तुम जितने हो, तुम गुलामी की बात कर रहे हो। तुम जो आदमी अभी सुनो, मैं कार्यकर्ता हूँ सपा का। अब 2012 में ले आए हैं गद्दार, तो गद्दार के तो आज के लोग नेता हैं, सबसे बड़े नेताजी। समाजवादी पार्टी के लोग खुद ये कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिलता है। दरी नहीं बिछाएगा। कौन सा दरी बिछवा दी तुमसे? कौन सी दरी बिछवा दी? नेतृत्व देते हैं, बड़े पद देते हैं मुसलमानों को। ओवैसी से बड़ा मुसलमानों के लिए गद्दार और कलंक ओवैसी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने क्या करा है मुसलमानों के लिए? मुसलमान में डाला है, मुसलमान छुड़ा दिया, कुछ बोला, आजम खान को डाला। गायत्री को समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती है उसकी, तुम लड़ते हो, तुम तो बगल में बैठे हो उसकी। जहाँ मुसलमान को हरा के मुसलमान को ही जिता रहे हो बिहार में, मुसलमान को हरा के जहाँ कभी 35 विधायक सीमांचल में होते थे, 5 रह गए। ये लोग बीजेपी से मिलकर आजम खान छोड़ रहे थे। कौन छोड़ रहा? तुम पहले सपने बहुत पहले, इन्होंने उसके जेल निकलने से पहले भी ओवैसी ने कहा था वो आजम को। अच्छा ये बताइए, ओवैसी गठबंधन के लिए आएंगे तो शामिल करेंगे? थप्पड़ मारा था उसने जब आज जेल से। ओवैसी गठबंधन के लिए आएंगे, शामिल करेंगे? लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारा जब खाने कहा कि हम समाजवादी कुछ पार्टी नहीं के साथ होगा, भाजपा ही वोट लेगी। यही सही है, यही सही है, बाबा ही हमारे लिए सही है। तुम जैसे कौम के समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है। तुम गद्दार हो समाजवादी पार्टी के। तुम्हें समाजवादी पार्टी ने बोलना सीखा, तुम गद्दारी कर रहे हो। आप मुसलमानों को बोलेंगे आप गद्दार? आप मुसलमानों को गद्दार बोलेंगे? मुसलमान नहीं, ये मुसलमान है। मुसलमानी तो वोट देकर जिताता है। जो दूसरे जिन्ना की बात करता हो, वैसे दूसरा जिन्ना है यहाँ से। हाँ, तुम्हारा मुकाबला है ना, तो ऐसे ही जीत गए हो। ऐसे यहाँ 37 सीटें ले आए वो। हाँ, लेकर आएंगे,
लेकर आएंगे तुम्हारे जैसे। चलिए आप बताइए 2027 में किसकी सरकार बनेगी? सत्ता में आएगी, विपक्ष आएगी और सरकारी विभाग को बरकरार रखेगी और बच्चों को नौकरी को वैकेंसियां निकालेगी और भर्ती कराएगी। कौन? विपक्ष आएगी, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बिल्कुल आएगी, विपक्ष में है। और आगे सरकार ने कोई काम नहीं किया। हम सरकार किसी को काम के थोड़ी करा भी नहीं किया। जो भाजपा सरकार को संवैधानिक को नौकरी को रोकेगा, सरकारी विभाग को रोकेगा, उसके साथ जाएगा। और विपक्ष हमेशा लड़ता रहा है और अपनी बात रखता रहा है, उस पर सब लोग वोट देंगे और नौकरी का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए वो उनको मौका देगी सरकार देश। ठीक है, 27 में किसकी सरकार बनेगी? 2027 में अगर योगी जी रहेंगे तो योगी जी को फिर एक बार हम सब मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन अगर कहो भाजपा को नहीं वोट करेंगे, लेकिन हम सब भाजपा केवल योगी जी के नाम पे करेंगे। तो योगी जी कहाँ जा रहे भाजपा से? अगर योगी जी अभी देखा जाएगा, अगर योगी जी अगर मोदी जी की चाल रही, अगर जैसे जिस तरह से मध्य प्रदेश में हाँ शिवराज सिंह चौहान के दम पे आई भाजपा और वहाँ के मोहन यादव को बना दिए सीएम, उसी तरीके से अगर निर्णय तो सरकार बनने की बात होता है ना। सरकार बनने की बात नहीं, हम सब केवल उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में केवल हम सब योगी, हम इस समय केंद्र नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी ये दोनों हमारे सबके लिए बहुत बड़े कांटा बन गए हैं। क्योंकि हमारा सबका जान रहे हैं, ये जो इनके रहने पे न हमारे सबके जो बाल बच्चे हैं आने वाला, हमारा सबका जो इतना संवर समाज, जब से पहले इसके पहले हमारे सबके लिए बीपी सिंह सत्यानाश किए हमारा सबका, चौधरी चरण सिंह आए वो भी हमारा सबका सत्यानाश किए। उसके बाद आने के बाद भाजपा भी हमारा सबका जितना सवर्णों में कभी यूजीसी ला रही है, कभी आरक्षण हो कर रही है, ये भी हमारा सत्यानाश ही कर रही है। लेकिन तो फायदा कौन करेगा 27? और हम सब इसीलिए हम केवल योगी जी को देखा जा रहा है। योगी जी अगर हमारा सब तो भाजपा में है ना? भाजपा में है, लेकिन हम सब उसी वजह से देख रहे हैं, इन्हीं को देखा जा रहा है। अगर दूसरा कोई वोट देने के बाद पता चलेगा सीएम कौन बनेगा। हाँ, सीएम उसके पहले अभी पता चल जाएगा। पहले से अगर दूसरे किसी को बनाएंगे तो हम सब भैया वोटिंग नहीं किया जाएगा। अगर नहीं योगी जी को अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम सब योगी ही सीएम चाहिए। हाँ, हम सबको योगी। 27 में कौन चाहिए सरकार में? बस योगी, योगी, ओनली योगी। अच्छा, किसी और का काम नहीं समझ में आया? ना योगी। योगी जी के कौन से काम पसंद आए, चलिए बता दें। ये है लाइन ऑर्डर बिल्कुल नंबर 1 पे चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को योगी समर्थक हैं, अंधभक्त हैं। मतलब सभी वर्ग योगी को वोट करेंगे? अब ये हम सब का ठेका नहीं ले रहे, मैं अपना बता रहा हूँ कि नहीं, सब लोग उन्हीं के साथ में हैं। पब्लिक पूरी तरह से योगी जी के साथ में है। ठीक है, चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं कि 27 में किसको वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ धोखाधड़ी किया, उत्तर प्रदेश के महिलाओं के साथ धोखाधड़ी किया, उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ धोखाधड़ी किया। उत्तर प्रदेश के आवाम, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश का सद्भाव, उत्तर प्रदेश की एकता, उत्तर प्रदेश की मिल्लत को भारतीय जनता पार्टी ने चक्रव्यूह रच करके। ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि 27 में इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस सपा साथ आएगी? लग रहा है सीटों को लेकर तो बात नहीं बनती। जब आएगी तब हम बात कर लेंगे आपसे। आज तक इंडिया गठबंधन है। आप पर, आपके चैनल पर मैं इंडिया का बात कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए ठीक है, ये बताइए 27 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए 27 में उसी की सरकार बनेगी जो किसानों की बात जो करता है, जो गरीबों की बात करता है, नौजवानों की, और संविधान बचाने के लिए जो देश बचाने की आज बात कर रहा है। जो बात कर रहा है वो उसका नाम है अखिलेश यादव और राहुल गांधी। दोनों एक मंच पे एक साथ आएंगे 27 में? आएंगे क्या? आप कहीं दूसरे जगह से नहीं तो आई है। इस समय पार्लियामेंट में आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? लोग पे बात बनेगी, बहुत मुश्किल से बात बनती है। बिहार में भी हमने देखा एक साथ आए थे और वहाँ पे क्या परिणाम आया। आप सरकार जनता बनाती है, सर्वे जो आपका जनता का है, और जनता का ये है। आज गैस की किल्लत, कोरोना, ये जब से भाजपा आई नहीं, तो दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। हम दुनिया देखेंगे कि अपने यहाँ पहले 27 देखेंगे। ये 24 में 24 पेपर लीक कहाँ हुआ? दुनिया में हुआ। आप बता दीजिए, पूरी दुनिया में 24 पेपर लीक हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। शंकराचार्य का अपमान कहाँ हुआ? पूरी दुनिया में नहीं, यूपी में हुआ। राम मंदिर पे भ्रष्टाचार घोटाला कहाँ हुआ? यूपी में हुआ। मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी। अरे बदल जाएगी,
पहले लोग जीना तो शुरू कर देंगे, मरना जो मर रहे हैं। आपको बता दें, इसी सरकार में महामारी आई थी, जब से भाजपा सरकार आई है। भाजपा लेकर आई थी। सुनिए, अरे और क्या लेके आया, हम किसको जिम्मेदार कहेंगे? जब आप चांद पे वैज्ञानिक जाता है, जिम्मेदारी इसकी आप लेते हैं कि, और जवान लड़ता है सीमा पे, इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं। और जब हर चीज की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, तो कोरोना महामारी आई, पीएम केयर फंड की जिम्मेदारी कौन लेगा? पीएम केयर फंड कहाँ चला गया, उसके बारे में आप पूछ नहीं सकते। चीन हमारे देश में घुसा कि नहीं घुसा, उसकी सीमा ही बता दे 2014 के बाद। आज सबसे चर्चा हो रही है F-18 फाइल क्या है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता कि F-18 फाइल हद तब हो चुकी। देश आपने जो किया वो बर्दाश्त है, लेकिन सच्चा सनातनी, सच्चा देश का नागरिक तब रो रहा है जब अमेरिका कह रहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इससे यूपी अलग नहीं है, यूपी भी भारत में आती है। और ये भी कहता है कि 30 दिन की हम छूट दे रहे हैं। तो हमें ये लग रहा है, आप आधी आबादी हो, पत्रकारिता कर रही हो, हमें ये लग रहा है कभी हमारे हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, आज क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं? ये पूरी दुनिया में है क्या? आपने सवाल किया दुनिया में है, ये पूरी दुनिया में है क्या? ईरान हमारा पारंपरिक मित्र था, हर मौके पे काम करता था। आपकी विदेश नीति क्या है? विदेश नीति क्या थी, क्या है आपकी? अमेरिका और इजराइल भी तो हमारा दोस्त है। अमेरिका में इजराइल थोप रहा है, मार रहा है, आप बोल नहीं पा रहे, आप शोक प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। विदेश नीति को विदेश तय कर रहा है। तो महंगाई हो रही, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अखिलेश लेंगे, राहुल गांधी लेंगे, बहन कुमारी मायावती जी लेंगी, या इसको ये कह दिया जाए आप लोगों के हिसाब से, जो लोग चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदार नेहरू जी हैं, या तो कह दीजिए नेहरू जी की देन है कि आज तेल और गैस नहीं मिल रहा है। अखिलेश की सरकार बनेगी, सब ठीक हो जाएगा। अखिलेश जी की सरकार, देखिए एक ऑप्शन होता है, अखिलेश जी की सरकार बनेगी। अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, यहीं कान्हा स्टेडियम बनवाया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, 100 नंबर दिया, एम्बुलेंस दिया, कैंसर हॉस्पिटल बनवाया। भाजपा जरा बता दे 5 काम की जो जनहित में आज उपयोग करता हो, बता नहीं पाएंगे। और मेट्रो दिए अखिलेश जी। आज अखिलेश देश का सबसे बड़ा, पूरे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनवाए तो आगरा में। तब क्या कहा जाता था, अरे अखिलेश तो यादवों को काम करते हैं, जातियों में बांट दिए। ये बताइए, लैपटॉप यादव केवल चला रहा है, इकाना में यादव खेल रहा है, लोक भवन में यादव बैठ रहा है, आगरा एक्सप्रेस में यादव चल रहा है, कन्या विद्याधन केवल यादव लेता था, आज 100 नंबर फोन कर दो यहाँ आ जाएगा, यादव करता था। ये केवल जातियों में जात को बांटे, देवताओं में भी बांट दिए, अब सनातनियों में भी बांट देने का काम किए। अब सरकारी शंकराचार्य भी बना रहे हैं, सरकारी संत भी भारतीय जनता पार्टी बना रही है। इसलिए सरकारी संत ना बने और असरकारी संत बने। संविधान से देश चले, लोकतंत्र से ये देश चले, मानवता इंसानियत के नाम पे ये देश चले। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इस आताताई सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और पीडीए के नायक और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। किसकी बनेगी सरकार, आपको क्या लगता है? भगवा बहुत शक्तिशाली कलर होता है, बहुत शक्तिशाली कलर है। और हमारे महाराज जी, अभी एक महाराज जी थे अकेले, अब 2 लोग हो गए। अब भारत में कोई समस्या नहीं खत्म होगी, अब सारी समस्या का हल हो जाएगा। आज महाराज जी जो इतना तेज बोल रहे हैं, 2014 के पहले इनकी आवाज़ नहीं निकलती थी। जब नहीं आज़ाद था, जब बम बनारस में गिरता था, बम अयोध्या में गिरता था, बम लखनऊ में गिरता था, तब ये 80 की स्पीड में भागते थे। ये तब इनको नहीं समझ में आ रहा था कि भारत में हम हैं कि हम कहीं और हैं, विदेश में हैं। 2014 के बाद के भारत में आवाज़ इनकी तेज हो गई। और इनको जो है महाराज जी का वो बना है कि नहीं, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का बीमा। हमारे पिता को, हमारी माता जी को जिन्होंने पैदा किया है, हम उनका अपमान करते हैं, उनको जो है उनकी सेवा नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए इनके सबके माता पिता है, और हमारे माता पिता को 5 लाख। यूपी के बारे में बताइए, यूपी के बारे में बताइए, क्या मुद्दे हैं, किसकी सरकार बनेगी? प्रदेश में क्या नहीं दिया है
उत्तर प्रदेश में अखिलेश कितने काम गिना दिए, भाजपा के काम गिना दिए? उत्तर भाजपा का काम मैं अगर गिनाने लगूंगा 56 ऐसे काम है, 68 ऐसे काम आपके इस कैमरे में जगह नहीं होगी। और इनको सब पता है महाराज जी को। महाराज जी के तंत्र मंत्र में ताकत होती तो आज मोदी जी से अपेक्षा न करते, एक मंत्र में सब कुछ सब सही हो गया होता। काम बताइए। फिर भी अपेक्षा ये कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि इनके इस लोक में ताकत नहीं है। अब इनको इतनी तेज सरकार के काम आज आदरणीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश में आए ना, जब से आए हैं लोग चैन की जिंदगी जी रहे हैं। अगर किसी ने एक मिनट, कोई नहीं है, कोई नहीं, हम माननीय अध्यक्ष जी मैं एक मिनट, हम लोग उस कौम और जात में पैदा हुए हैं जो विश्वकर्मा समाज। अगर बच्चा पैदा हुआ है ना हमारे यहाँ महिला को, तो वैसे बच्चा फेंक के सड़क पे घन चलाते थे, धूप में, गर्मी में, ठंडी में, भाला बल्लम तीर तलवार बना करके इस देश को आज़ाद कराने में पूरा हमारा जो है हिस्सा रहा है। हमने लोगों को मजबूत किया और कहा कि जाओ लड़ो, और तुम्हारे साथ योगी सरकार 126 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हो गए। हम उस खानदान के हैं, हमको मंत्री नहीं चाहिए, हमको देश चाहिए। देश कौन सुरक्षित रखे? और देश में अगर आज ये सुरक्षित है ना, कोरोना में सब जो है पैक हो गए थे। जब इनको सुई नरेंद्र मोदी जी की लगी है तब आज ये तेज आवाज में बोल रहे हैं, और ये सिलेंडर में कोरोना लेके आ रहे हैं, फिर वही हाल पैदा करने वाले हैं। यहाँ सिलेंडर की ना कमी होगी, भारत में ना रेल और ना तेल, दोनों नहीं रुकेगा। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, 2026 का भारत है। सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा सपा का, एक मिनट, सपा का काम और सुन लीजिए। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। प्रतापगढ़ में जिया उलट सियाओं की हत्या हुई थी। पहले बड़े सपा की सरकार के दंगों की गिनती गिन लीजिए। और दूसरी बात, सब उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की थी गवर्नमेंट। ये इन लोगों का इंडिया गठबंधन नहीं, ये एक ठगबंधन है। किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। अभी आपने इन लोगों से, भाजपा वाले से पूछा है कि 6 काम बता दीजिए। कितनी बार आप क्वेश्चन किए 6 काम बताने के लिए, क्या इनका जवाब दे पाएंगे? ये देने वाले नहीं है। ये भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने वाले हैं ये लोग। ये हमेशा जुमलेबाज हैं। कौन सरकार आएगी जो काम करेगी उत्तर प्रदेश? अब इससे पहले 2012 से 17 के बीच में इतने काम अखिलेश यादव ने कर दिया है। जीरो टॉलरेंस की नीति और लॉ एंड ऑर्डर पसंद नहीं आ रहा क्या? इनको जीरो टॉलरेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जीरो टॉलरेंस होता क्या है, क्राइम कितने रेट पे है, इनके एनसीआरबी रिपोर्ट पढ़ते नहीं है, या सिर्फ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। किसी ने इनको पीए वो सिखा दिया है कि देखिए यूपी में जीरो टॉलरेंस चल रहा है, जीरो टॉलरेंस, लेकिन इनकी जीरो टॉलरेंस का सरकार नहीं है इनकी। 2027 में योगी जी हमारे खुद एक मुद्दा है, और 2027 में आएंगे। कोई माई का लाल है तो रोक के दिखा ले 2029 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से। कोई माई का लाल है तो रोक के दिखा दे 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये सपना सुनिए, ये सपना देखने वाले 12 बजे रात के बाद सपना देखते हैं कि सपा की सरकार आई है। ये जिंदगी भर सपना देखेंगे, 3 बार से सपना देख रहे हैं और आगे भी सपना देखेंगे। ये वही लोग है ना जो 400 पार का नारा लगाते थे, यही थे ना जो कह रहे हैं कि किसी माई लाल में दमना, यही अहंकार था। यही 2024 में था ना कि 400 पार, आगे कितना 250 के नीचे आ गए ये लोग। यही ठीक है, ठीक है, आ गए। सरकार योगी जी की ही बनेगी, आप देखिएगा। आप भी यहीं रहेंगी, हम भी यहीं रहेंगे। और 2029 में कोई माई का लाल है तो रोक ले। मैं फिर से कह रहा हूँ, योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा चलिए आप बताइए, बसपा भी एक्टिव हो रही है, ओवैसी भी आ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी भी, भाई बहुत सारे लोग हैं। इस बार किसकी सरकार बनेगी? देश में 2 ही 3 चीज़ों का विकास हुआ है, एक तो प्राइवेट विद्यालयों का, एक राजनीतिक पार्टियों का, एक प्राइवेट हॉस्पिटलों का। इन्हीं चीज़ों का तो विकास हुआ है। तो किसकी सरकार आ रही है? सरकार आती कहाँ है? सरकार तो बाद में बनाई जाती है, गठजोड़ तोड़ फोड़ करके। जिसके पास खीसे में पैसा वही सरकार बनाएगा। भाई अगर पब्लिक के वोट से ही सरकार बनती होती, अब सरकार की व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जिसका एक वोट ज़्यादा वो विधायक हो जाता, तो जिसका एक विधायक ज़्यादा उसी को तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए कायदे से। अब जिसका आप 3.5% तय किए हुए इतनी राजनीतिक पार्टियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, तो बहुमत तो 25% लोग। बताइए किसकी 27 में किसकी सरकार बनेगी? 27 में किसकी? 27 में सरकार गर्व में है, बिल्कुल।
सरकार गर्व में है। सरकार जनता की बनेगी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एलपीजी गैस सिलेंडर गायब हो गया। नरेंद्र गायब तो गैस सिलेंडर गायब। आप ये बताइए, सदन से नरेंद्र गायब और देश से एलपीजी सिलेंडर गायब, ये हालत हो गया है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं किसी चीज की कमी नहीं है। आप बताइए, गैस जो लोग बुक कर रहे हैं उनको तो सिलेंडर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? चकजन है, 3 दिन से कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठ रहा है, उसका फोन ही नहीं उठ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपको बताएं, गैस सिलेंडर वाले जो 950 का गैस सिलेंडर है उसको 1500 2000 में बेच के आधा अपने पास रख रहे हैं, आधा भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। चूंकि आपदा में अवसर ढूंढते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस तरह कोरोना में पूरे देश में इनका कार्यालय, हाईटेक कार्यालय जैसे 5 स्टार होटल बन गया, उसी तरह से अब जो है, जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है और 10 ही दिन में हमारे 56 इंच का सीना रखने वाले आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, विश्व में डंका बजने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और विश्व गुरु बनने वाले नरेंद्र मोदी जी के यहाँ ये हाहाकार क्यों मचा है? आप बताइए, इनका कहाँ विश्व में डंका बज रहा कि सिलेंडर गायब हो गया? गांव का आदमी तो लकड़ी उकड़ी से बना लेगा, शहर का आदमी क्या करेगा? जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सुबह पढ़ने जाएंगे तो नाश्ता कैसे माँ बहनें बनाएंगी? और आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि कहीं कमी नहीं है। आप बताइए, इनका खाद्य रसद विभाग क्या कर रहा? कैसे डंपिंग किए हैं, कैसे ब्लैक कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ब्लैक मेलियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। लेकिन मानने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मान ही नहीं रहे। कह रहे कहीं कमी नहीं है। धरातल पे जाएं, मोहल्ले मोहल्ले जाएं माननीय मुख्यमंत्री जी और पूछें कि क्या आपके यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर है? अरे भैया, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन आप मानते क्यों नहीं? संत हैं, महंत हैं, योगी भी हैं, सही बात मानिए। सच्चाई है कि किल्लत है। ये बगल में होटल बंद हो गया, आज लोगों को चाय बहुत लोगों को नहीं मिली, पीने की इच्छा थी लेकिन दिल में दबा लिए, चाय नहीं पी पा रहे। बताइए, 27 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों? देखिए, 27 में सरकार बनेगी नया विकल्प, नया अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी है, नया विकल्प जो सबको लेके साथ में चलेगी। सपा को देख लिया, बसपा को देख लिया, भाजपा को देख लिया, निषाद को देख लिया, राजभर को देख लिया। अब जनता एक विकल्प ढूंढ रही है। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की तरफ लोग जुड़ रहे हैं। हमारे पास 10,000 तक ऑलरेडी लोग बन चुके हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। डेली 100-200 लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और हमारी पार्टी। क्या ये नया विकल्प सपा और भाजपा को टक्कर दे पाएगा? कोशिश तो यही है मैडम, कोशिश तो यही है कि हम खिलाड़ी, नए तबके खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं। हम पुराने खिलाड़ियों की तरफ नहीं जाएंगे कि कोई उधर से भाग के आके हमारे में जुड़ जाए, नहीं। हम नए लोगों को लेके चलेंगे जो चाहते हैं हम नेता बनना, जिनको उनको टक्कर देना है, जो नए नेता बनना चाहते हैं, नए लोग आना चाहते हैं। नया विकल्प मतलब नए लोग। जैसे आम आदमी पार्टी ने नए विकल्प के साथ सरकार बनाई थी और बहुत बढ़िया सरकार चला रही थी, लेकिन ये लोग आके उसको भी धराशायी बना दिए, सारे को जेल में घुस दिए ले जाके। अब वो फिर निकल के आ गए सब। तो हमारे साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम लोग अच्छी तरह सरकार बनाएंगे और बढ़िया सरकार बनेगी, सब जनहित पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये आपने जनता की राय देखी। 2027 में मुकाबला काफी कड़ा है और जनता से जितनी बात करी उसमें 2 मुख्य पार्टी हैं जिसमें कड़ा मुकाबला है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ज्यादातर लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अब 27 में ही साफ होगा कि किसकी सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।